हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं दोस्तों ठीक होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं पाचन तंत्र। क्या दोस्तों, पाचन तंत्र देखने वाले हैं। बस ऊपर से पाचन तंत्र का फिगर बनाएंगे और रफली बताते चले जाएंगे। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले एक होता है आहार नाल और एक पाचन तंत्र। पाचन तंत्र दोनों देख लीजिए दोस्तों, इजी है। आहार नाल उसे बोलेंगे दोस्तों, आहार नाल उसे बोलेंगे जहां से मतलब खाने के बाद जिस रास्ते से हमारा पूरा भोजन जाता है उसको बोलेंगे आहार नाल, पूरे मिश्रित रूप से। ठीक है, उसको बोलेंगे क्या, आहार नाल। और पाचन तंत्र किसको बोलेंगे, पाचन में जितना भी चीज सहायक है, जैसे ये तो नली हो गया पूरा और बाहर से ये भी हो गया, कुछ एंजाइम भी हो जाता है, तो वो सारे मिला के जो होता है उसे बोला जाता है पाचन तंत्र। तो दोस्तों आज हम देखेंगे पाचन तंत्र। देखते हैं दोस्तों, तो पाचन तंत्र पहले देख लेते हैं दोस्तों होता कौन सी है। दोस्तों इसको, ये मुंह वाला भाग होता है ना, इसको बोला जाता है मुख गुहा। ये मुंह का खाली स्थान होता है ना, उसको बोला जाता है दोस्तों मुख गुहा। और यहाँ पे होता है ग्रासनी। ग्रासनी दोस्तों, ग्रासनी से दो नली निकलती है। देखिए ये ग्रासनी, यहाँ से दो नली निकलेगी। एक को बोलेंगे कंठ द्वार, कंठ द्वार, और दूसरा निगल द्वार, दूसरा निगल द्वार। तो दोस्तों कंठ द्वार, जब हम सांस लेते हैं तो यहाँ से ग्रासनी के बाद दो नली निकलती है, एक हवा के लिए और एक खाने के लिए। जहाँ जिधर हवा जाता है उसको बोलेंगे कंठ द्वार, और जिधर भोजन जाता है उसे बोलेंगे निगल द्वार। अब बोलेंगे दोस्तों दो नली है तो खाना इधर भी तो जाना चाहिए, कंठ द्वार में भी तो जाना चाहिए, बट नहीं जाता। इधर पे एगो झापना टाइप लगा रहता है, डिब्बा टाइप, इसे बोला जाता है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस। तो दोस्तों जब हम भोजन करते हैं तो ये कंठ द्वार को बंद कर देता है, तब भोजन इधर चला जाता है। और जब हम सांस लेते हैं तब ये इधर बंद कर लेता है, निगल द्वार को बंद कर देता है, और हवा चल जाती है कंठ द्वार में। दोस्तों इसीलिए खाते वक्त हम लोग को बोलने के लिए नहीं बोला जाता है। काहे कि खाए घड़ी आप खाना खाइएगा तो इसको लगेगा कि हम कंठ द्वार को बंद कर देंगे, ठीक है, और खाना इधर चला जाएगा। लेकिन आप जब बोलिएगा तो बोलेंगे तो सांस लीजिएगा ना, तो उसको लगेगा अच्छा अभी सांस आ रहा है, तो इसको खोल देगा, बस खाना ढड़ढड़ा के चल जाएगा कहाँ, इधर कंठ द्वार में चल जाएगा। कंठ द्वार के आगे वाला भाग को बोला जाता है श्वास नली। श्वास नली जो फेफड़ा में जाके खुलता है, और इसके ये नली को बोला जाता है ग्रास नली। ग्रास नली जो अमाशय में खुलता है दोस्तों। तो ये हो गया ग्रासनी। ग्रासनी में दो द्वार आगे, एक कंठ द्वार एक निगल द्वार। कंठ द्वार श्वास के लिए जो खुलेगा कहाँ, श्वास नली में, और निगल द्वार खुलेगा ग्रास नली में, ये भोजन के लिए। ठीक है दोस्तों, इसको बिठा देते हैं अभी इधर। अभी देखते दोस्तों, तो हम आगे कहाँ, ग्रासनी में। ग्रासनी से कहाँ जाएगा हमारा भोजन, इसे बोलेंगे ग्रास नली। ग्रास नली दोस्तों, ग्रास नली एक पाइप जैसा होता है, ऐसे पाइप। तो पाइप जैसा होता है, तो जब भोजन इधर आता है तो कहीं पे पिचक जाता है और कहीं पे फूल जाता है। तो इस गति को दोस्तों बोला जाता है क्रमानुकुंचन। क्रमानुकुंचन। ये काहे होता है, भोजन नीचे जाए के लिए, जब थोड़ी ना पाचन होता है, कहीं पे ऐसे ऐसे कर लिया तो इधर दब जाएगा तो भोजन आगे निकल जाएगा। वही गति को बोलता है कुछ ये क्रमानुकुंचन। तो दोस्तों ये हो गया ग्रास नली। ग्रास नली के बाद भोजन हमारा आता है अमाशय में। अभी सब देखेंगे दोस्तों, अभी रफली देख लीजिए। अमाशय, अमाशय के बाद भोजन जाएगा हमारा कहाँ, छोटी आंत में। इसको बोलते हैं छोटी आंत। ये हो गया दोस्तों छोटी आंत, ठीक है, छोटी आंत। और छोटी आंत के बाद जल का अवशोषण होता है हमारा बड़ी आंत में, बड़ी आंत में, ठीक है। और यहाँ पे अपेंडिक्स लटका हुआ रहता है। और ये अगल बगल जो लगा है, एक को बोलते हैं यकृत, पड़ोसी है एक यकृत, और दूसरा अग्नाशय, अग्नाशय, ठीक है दोस्तों। तो देखिए रफली अभी देखिए ऊपर से, ये हो गया क्या, मुख गुहा, मुख गुहा से ग्रास नली, ग्रासनी, ग्रासनी से ग्रास नली, ग्रास नली से अमाशय, और अमाशय से अग्नाशय, अग्नाशय के बाद सॉरी अग्नाशय नहीं, अमाशय से छोटी आंत, छोटी आंत से बड़ी आंत, और ये सबको मदद करने वाला दो है, एगो यकृत और एगो अग्नाशय। अब स्टार्टिंग से देखते हैं दोस्तों। मुख गुहा में हमारा जीभ होता है,
और दांत होता है और होता है लार ग्रंथि। क्या होता है दोस्तों? लार ग्रंथि। मुख गुहा में जीभ पाया जाता है। जीभ क्या करता है? भोजन को मिलाने का काम करता है। और दांत क्या करता है? चबाने का। 4 प्रकार का दांत होता है दोस्तों, रदनक, कृंतक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। ठीक है दोस्तों, ये 4 प्रकार का दांत हो गया। उसके बाद लार ग्रंथि, तीन जोड़ी लार ग्रंथि पाया जाता है। कहाँ? मुख गुहा में। देख लेते हैं तीनों। एक का नाम होता है पैरोटिड, दूसरा सबलिंगुअल और तीसरा सबमैंडिबुलर। ठीक है दोस्तों, देख लिए। तो मुख गुहा में कौन सी पाया जाता है? एक पहला जीभ, दांत और लार ग्रंथि। जीभ क्या करता है? भोजन को स्वाद, उसके ऊपर एक कली ऐसा ये लगा रहता है ना, इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? बोल गए, कुछ बोल रहे? स्वाद कलियां। क्या बोला जाता है दोस्तों? स्वाद कलियां बोला जाता है उसको। उसके बाद कौन सी हो गया? दांत 4 प्रकार का। कौन? रदनक, कृंतक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। उसके बाद देखें लार ग्रंथि कितना? 3, पैरोटिड, सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद भोजन कहाँ आएगा? ग्रासनी में कुछ नहीं होता है। फिर ग्रासनली में कुछ नहीं। फिर आएगा कहाँ? अमाशय में जब आएगा दोस्तों, तो अमाशय 3 भाग में बटा रहता है। एक कार्डियक, फुंडिक और पाइलोरिक। ठीक है दोस्तों, और अमाशय में ही जठर ग्रंथि पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जठर ग्रंथि, जहां से जठर रस निकलता है। इसमें होता है HCl, रेनिन, पेप्सिन और म्यूकस। देखिए दोस्तों, तो देखिए अमाशय 3 भाग में बट गया हमारा, कार्डियक, फुंडिक और पाइलोरिक। कितने भाग में? एक हो गया कार्डियक, ऐसे मान सकते हैं, एक फुंडिक और एक पाइलोरिक। यही पाया जाता है कुछ जठर ग्रंथि से 4 गो एंजाइम निकलता है। एक HCl अम्ल निकलता है, रेनिन एंजाइम, पेप्सिन और म्यूकस। अब देखिए इस सब का काम देख लीजिए। HCl क्या करता है? भोजन को अम्लीय बनाता है। काहेले? इकरा में जो है ना पेप्सिन है दोस्तों, पेप्सिन बोलता है कि हमको चाहिए अम्लीय भोजन, तभी हम उसको पचाएंगे। तो इसीलिए भोजन को अम्लीय कौन बनाता है? HCl अम्लीय बनाता है। उसके बाद पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन प्रोटीन पे काम करता है और प्रोटीन को तोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, और म्यूकस है दोस्तों, म्यूकस HCl अम्ल है, तो यह अम्ल से दिक्कत होगा ना अंदर, तो म्यूकस एगो परत बना लेते हैं एकरा पे, जिकरा से अम्ल से दिक्कत नहीं होता है, और ये क्या बोलता है एंजाइम आर से भी दिक्कत नहीं होता। ठीक है दोस्तों, तो देख लिए जठर ग्रंथि से कौन कौन रस निकलता है? HCl, रेनिन, पेप्सिन और म्यूकस। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, HCl भोजन को अम्लीय बनाता है और म्यूकस अम्ल और एंजाइम से अमाशय की रक्षा करता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद भोजन 3-4 घंटा इधर रहता है, फिर आता है यहाँ, इसे बोला जाता है काइम। क्या बोला जाता है दोस्तों? इसे बोला जाता है दोस्तों काइम। काइम जब आएगा कहाँ? छोटी आंत दोस्तों 3 भागों में बटा है। एक डेडुनम और दूसरा जेजुनम और तीसरा इलियम। ठीक है दोस्तों, तो छोटी आंत 3 भागों में बटा है, डेडुनम, जेजुनम, इलियम। तो अभी आया भोजन कहाँ? डेडुनम में। ठीक है दोस्तों, डेडुनम में देखिए यहाँ पे 2 गो पड़ोसी आता है छोटी आंत के लिए। एक होता है अग्नाशय और दूसरा यकृत से दोस्तों पित्त निकलता है। पित्त एक क्षारीय द्रव है, ये यकृत से निकलता है। कहाँ से स्रावित होता है पित्त? यकृत से। और जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में। पित्ताशय एगो थैली है, तो बन रहा है कहाँ? बोलेगा पित्त बन रहा है कहाँ? तो यकृत में। और जमा कहाँ हो रहा है? पित्ताशय में। अब पित्त का 2 गो काम देख लेते हैं दोस्तों। पित्त क्या करता है? ये जब पे भोजन को अम्लीय किया था ना HCl, तो पित्त ये अम्लीय भोजन को क्षारीय करता है, ताकि कि आगे वाला एंजाइम है जो अच्छा से काम कर सके। तो पित्त का 2 गो कार्य देख लेते हैं। पहला कि भोजन को क्षारीय बनाना, और दूसरा यहाँ पे दोस्तों बड़ा मतलब बसा का, हम ऐसे नॉर्मली लेते हैं कि अगर इतना बड़ा टुकड़ा है बसा का, तो उसको पित्त क्या करता है? छोटा टुकड़ा में तोड़ देता है, ताकि आगे एंजाइम उसको इजी होवे काम करे में। तो दूसरा बसा को छोटा कर देता है,
कर देता है। ठीक है दोस्तों, तो देख लिए पित्त का दो काम, एक तो भोजन को क्षारीय बना देता है और दूसरा वसा का अगर बड़ा इतना बड़ा टुकड़ा है तो उसको छोटा छोटा कर देता है ताकि आगे काम करने में इजी होगा। ठीक, अब पित्त आ रहा है कहाँ से दोस्तों, पित्त निकल रहा है यकृत से, जमा कहाँ हो रहा है पित्ताशय से, और पित्ताशय से एगो नली निकलती है जो कहाँ कनेक्ट रहती है डेडुनम में, और वहीं से आ जाता है पित्त इधर। ठीक है, अब देखते हैं अग्नाशय। अग्नाशय में दोस्तों 3 प्रकार का एंजाइम पाया जाता है जिसे लात बोला जाता है, LAT। अपूर्ण पाचक रस भी बोला जाता है। देखते हैं दोस्तों, लात में होता है दोस्तों, पहला होता है लाइपेज, दूसरा इमाइलेज और तीसरा ट्रिप्सिन। ठीक है दोस्तों, तो अग्नाशय में को 3 गो एंजाइम है, कौन कौन, लात, ऐसे याद रखिए, LAT, लाट, L से लाइपेज, A से इमाइलेज, T से ट्रिप्सिन। ठीक है दोस्तों, लाइपेज, इमाइलेज, ट्रिप्सिन। अब देखिए इस सब का काम करिए, काम क्या है ये देखते हैं। ई भी आएगा कहाँ, छोटी आंत में, छोटी आंत के डेडुनम में कनेक्ट रहता है यहाँ से एगो नली, तो ई भी भेजेगा एंजाइम को कहाँ, हाँ जाओ छोटी आंत में भोजन के पाचन के लिए। ठीक है दोस्तों, तो लाइपेज वसा को तोड़ने का काम करता है। ठीक है, लाइपेज को जो करता है वसा को तोड़ता है, इमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को, और ट्रिप्सिन तोड़ता है प्रोटीन को। तो दोस्तों अभी एक सवाल है कि प्रोटीन का पाचन इससे पहले कौन सा एंजाइम किया था, हाँ कौन सा किया था, अमाशय में किया था ना, पेप्सिन, और एजा पे कौन सी है, ट्रिप्सिन। ठीक है दोस्तों, तो 3 एंजाइम अग्नाशय से निकला है जिसको बोला जाता है पूर्ण पाचक रस। कौन कौन, लाइपेज, इमाइलेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज वसा का पाचन करता है और इमाइलेज, लाइपेज वसा का, इमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का और ट्रिप्सिन प्रोटीन का। ठीक है दोस्तों, इसके बाद भोजन आता है कहाँ, छोटी आंत के जेजुनम में, यहाँ कुछ नहीं होता है, बस ऐसा ही रास्ता बस खाली घूम रहा है। ठीक है, और लास्ट में आता है कहाँ, इलियम में। जब इलियम में भोजन आता है तो दोस्तों बोला जाता है कि इलियम में ही भोजन का पूर्ण पाचन होता है। अभी देखते हैं, इलियम से बहुत सारा रस निकलता है, रस एंजाइम निकलता है जिसे बोला जाता है संयुक्त रूप से सक्कस इंट्रीगस। जैसे एजा निकल रहा था ना अमाशय से लाइपेज, इमाइलेज, ट्रिप्सिन, वैसे ही आंत से भी, वो भी खास करके इलियम से बहुत सारा एंजाइम निकलता है जिसको पूरे संयुक्त रूप से कोची बोला जाता है, सक्कस इंट्रीगस। एकरम कोची कोची होता है, देखिए मेनली होता है एक लाइपेज और दूसरा इरिप्सिन और लैक्टेज, इन्वर्टेज, ऐसे ही बहुत सारा एंजाइम होता है दोस्तों। तो मेनली 2 गो याद रखिएगा, लाइपेज के कर पाचन कर रहा था बसा के, मतलब यहाँ भी बसा टूटा, यहाँ भी टूटा और यहाँ भी टूटेगा एकदम बढ़िया से। और दूसरा है इरिप्सिन, देखिए ट्रिप्सिन, इरिप्सिन लास्ट में प्रोटीन का पाचन करेगा और इसको एमिनो एसिड में बदल देगा। ठीक है दोस्तों, तो लास्ट में सक्कस इंट्रीगस कहाँ पाया जाता है, इलियम में। और एक कौन सी है, एगो एंजाइम का समूह है जेकरा में कोची कोची है, लाइपेज, इमाइलेज, लैक्टेज, इन्वर्टेज, फ्रुक्टेज सब होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद यहीं पे भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है और छोटी आंत में ही ऐसे अंगुली जैसन रचना पाया जाता है जिसे बोला जाता है विलाई। क्या बोला जाता है दोस्तों, विलाई। विलाई क्या करता है दोस्तों, देखिए इधर तो सब पाचन हो गया, अब भोजन जा रहा है, यहाँ पे भोजन जा रहा है। ठीक है, तो भोजन गया, जे यूजफुल पदार्थ है, विलाई उसको क्या करता है, अवशोषित कर लेता है यहीं से विलाई यूजफुल जो हमारा शरीर के लिए काम का है उसको क्या करता है, अवशोषित करके रख लेता है। ठीक है, छोटी आंत में। अब देखिए, अब भोजन कहाँ जाएगा, अवशोषित तो हो गया, अब बच गया जो अवशिष्ट, तो वो जाएगा कहाँ, बड़ी आंत में। तो बड़ी आंत में बोला जाएगा दोस्तों कि बड़ी आंत में भोजन का पाचन होता है, तब न्याय होता है, बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता। भोजन का अंतिम पाचन यहीं तक होता है, विलाई में अवशोषण हुआ, खत्म। अब कौन सी बचा, अवशिष्ट। तो दोस्तों हमारे भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ हो जाता है, छोटी आंत में। छोटी आंत में पूर्ण पाचन के बाद विलाई उसका अवशोषण कर लेता है। अवशोषण के बाद जब भोजन आता है बड़ी आंत में, तो ये दोनों जहाँ पे छोटी आंत बड़ी आंत मिलता है उसको बोला जाता है दोस्तों सिक्कम। क्या बोला जाता है दोस्तों, सिक्कम। ठीक है दोस्तों, और इसके ऊपर वाला भाग को बोला जाता है कोलम। और उसके बाद जहाँ मलाशय जमा होता है उसको बोलते हैं क्या, मलाशय या फिर रेक्टम। क्या बोलता है दोस्तों, मूत्राशय या मलाशय या फिर रेक्टम। और यहाँ से फिर भोजन, देखिए दोस्तों, तो बड़ी आंत में कौन चीज होता है, बड़ी आंत में दोस्तों, बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है, जल का अवशोषण होता है, बस कुछ होता है, जल का अवशोषण होता है। उसके बाद भोजन कहाँ जाएगा, यहाँ रेक्टम में, रेक्टम के बाद
मूत्र द्वार द्वारा, मल द्वार द्वारा बाहर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारे भोजन का जल का अवशोषण बोलेगा कहाँ होता है, तब बड़ी आंत। और मतलब भोजन से पोषक पदार्थों का अवशोषण कहाँ होता है, मतलब जो यूजफुल पदार्थ है उसका अवशोषण कहाँ होता है दोस्तों, तो वो विलाई द्वारा छोटी आंत के इलियम में ही हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे क्लियर हो गया। अभी कुछ सवाल पूछते हैं दोस्तों कि HCl का क्या काम होता है। देखे थे ना आमाशय में HCl, रेनिन, पेप्सिन, म्यूकस। तो HCl का काम होता है दोस्तों भोजन को अम्लीय बनाना। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं कि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों।